आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है सबके लिए एंड जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया कि हम सत्संग हम कर सके, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहूँगा एंड सबसे पहले तो मैं आज अपना धनतेरस का सत्संग शेयर करना चाहूँगा, जहाँ मुझे जो मेरे साथ चमत्कार हुआ। ये बात इस सत्संग में डेढ़ साल पहले का 5 नवंबर 2018 धनतेरस का दिन था, सोमवार था। मेरे घर में सिर्फ 2 ही है, मैं और मेरी माँ है सिर्फ। few years back my dad passed away and I am single child। तो बाहर के जो भी काम होते हैं मैं ही करता हूँ, लेकिन उस दिन का दिन था कि मैंने सारा दिन अपना पर्स टच नहीं किया था, बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि तूने जो लेके आना है बाहर से तू ले आ, बट मैं वो गुरुजी के था कि मैं उस दिन अपना पर्स बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा था। एंड शाम हुई और शाम को मेरे एक भैया है मेरे घर के साथ वाले घर में, उनका वो वहाँ पे वो आए हुए थे बाहर से। तो उन्होंने मुझे कहा कि पुरी साहब मार्केट चलना है, तो मैंने कहा जी भैया श्योर। तो हम रात को 10:20 पे 10:20 PM हम कल्याण ज्वेलर्स गए। हम जब कल्याण ज्वेलर्स पे गए तो मुझे उससे 4 महीने पहले मुझे गुरुजी से जुड़े हुए थे, सिर्फ 4 महीने पहले ही मैं गुरुजी से जुड़ा। तो मैं उससे पहले साईं भक्त था, आज भी हूँ एंड वाहे गुरुजी को फॉलो करता था। जब मैं कल्याण ज्वेलर्स में गया तो देखा कि सामने सारे चांदी के स्वरूप है, साईं के, वाहे गुरु, शिव दरबार, राम दरबार। लेकिन जब आप गुरुजी को मानते हो तो आपके मन में भी ख्याल आएगा कि यहाँ पे गुरुजी भी साक्षात मुझे दिखे, लेकिन वो नहीं मुझे दिखे वहां पे। तो मेरे मन में यहाँ पे था कि अगर भैया ने यहाँ से कुछ परचेस किया तो मैं यहाँ पे मैनेजर से पूछूंगा कि क्या कभी आपने चांदी के गुरुजी बनाए हैं या आपसे किसी सेवादार ने बनवाए हैं। तो मेरे मन में ख्याल था और 1 घंटा इस बात को पूरा बीत गया, मैं वही खड़ा रहा। और आप समझते हो कि धनतेरस का दिन था और कल्याण ज्वेलर्स जैसे एक शॉप में कितना वहां पे कितना क्राउड होगा, एंड मैं कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया। तो और मैं उस वक्त भी अपना पर्स वहां लेके नहीं गया था और मैं अपना पर्स ले जाना भूल गया था। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद मेरी माँ का मुझे फोन आया कि इशू आप हो कहा। तो मैंने कहा मैं भैया के साथ कल्याण ज्वेलर्स में हूँ। तो माँ ने कहा आर यू ओके? मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि आपने आज अपना पर्स नहीं टच किया, आज आप मार्केट से 1 रुपए की भी चीज लेके नहीं आए हो, तो आप कुछ तो ले हो एटलीस्ट। तो मैंने कहा माँ मेरे पास पर्स ही नहीं है। तो माँ ने कहा आप एटलीस्ट झाड़ू ले आओ, कुछ तो होंगे पैसे। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट ईयर सही, ये बोल के मैंने फोन अपना रख दिया था। एंड उसके जस्ट 2 मिनट बाद ही वहां के मैनेजर ने मुझको कहा कि आप यहाँ पे आइए। एंड मुझे था कि मैं वहां से कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, मैं कॉर्नर में खड़ा हूँ, मुझे क्यों कोई अपने पास बुलाए। तो मैंने अपने साथ वाले को कहा, जो कस्टमर थे, मैंने कहा वो आपको वहां के सामने से ना आपको मैनेजर बुला रहे हैं। तो मैनेजर ने फिर मुझे कहा कि नहीं आप ही आइए। एंड मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा ये बॉक्स आपके लिए। और जस्ट मैंने कहा कि सर मुझे आप ये बॉक्स क्यों दे रहे हो, ये गिफ्ट पैक क्यों दे रहे हो? कहा कि नहीं बस मेरे मन में आया कि जो कॉर्नर में बच्चा खड़ा है ये मैं गिफ्ट पैक उसको दूं। तो मैंने कहा सर बट क्यों? कहा कि नहीं बस ये आपके लिए। एंड मेरे मन में थी क्यूरियोसिटी थी कि यार ये मुझे क्यों दे रहे हैं, कि आज का दिन है, कोई जबरदस्ती उल्पन्नी कुछ क्या क्यों दे रहा है वट। एंड जब मैंने उस गिफ्ट पैक को ओपन किया तो उसमें साक्षात चांदी के गुरुजी थे। एंड मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको पता है मुझे क्या दे रहे हो? कहा कि हाँ चांदी के गुरुजी तो है। तो मेरी आंखों से उस वक्त आंसू निकल रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि मेरे हाथ में उस वक्त क्या था। तो मैंने कहा सर मेरे मन में जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे मन में था कि यहाँ पे चांदी के गुरुजी क्यों नहीं है, और मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने मुझे खुद एक गिफ्ट पैक के रूप में दिए, वो भी आज के दिन। तो आपको नहीं पता कि आपने मुझे क्या दिया है। एंड मैंने उनसे ये कहा कि क्या आप भी गुरु भक्त हो?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुरु भक्त नहीं हूँ, मेरे चाचा जी ने 4 स्वरूप दिवाली पे अपने रिलेटिव्स में बांटने के लिए बनवाए थे, उनकी विदाउट परमिशन के मैं एक स्वरूप आपको दे रहा हूँ। मेरे मन में आया, मुझे नहीं पता, तो मुझे था कि यार ये तो मुझे अब चाहिए। अगर बाई चांस इन्होंने कुछ पैसे मांग भी लिए ना, तो मैं घर जाऊंगा, फिर से आऊंगा कि मुझे हाँ ये आज दे दिया। पर ठीक है, जब कैश का टाइम आया तो मेरे भैया ने जब वो सब कुछ अपना जो परचेज किया वहां से, तो सबसे पहले वहां के काउंटर जो मैनेजर थे, उन्होंने वो गिफ्ट पैक उस पॉली बैग में रखा, और मेरे भैया को नहीं पता था कि ये मुझे मिल चुका है। तो मेरे भैया ने कहा उनको कि ये तो सर मैंने नहीं लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने इस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किया है, आज इसका कोई पैसा नहीं है। तो मैं उस टाइम इतना रोया कि मतलब आप समझ सकते हो कि एक कहावत बड़ी मशहूर है कि ज्वेलरी तो कूड़ा भी जो वहां का डस्टबिन होता है वो भी पैसों का होता है। और मुझे धनतेरस के दिन, सोमवार का दिन था, 5 नवंबर 2018 रात को 12 बजे से जस्ट कुछ पहले मुझे चांदी के गुरुजी मिल रहे। तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो, क्योंकि गुरुजी आपकी नियत देखते हैं। मेरी नियत में था कि यहाँ पे आप गुरुजी क्यों नहीं हो, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं वहां नहीं हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और जस्ट मैं 50 मिनट रात को मैं घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप फटाफट गेट नॉक कर दिए। तो माँ ने कहा क्या हुआ, झाड़ू पे लेके आया होगा। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता कि मैं क्या लेके आया। और जस्ट माँ ने देखा, और हम 11:50 से लेके 1:15 या 20 तक सिर्फ हम खुशी से रोके रहे, माँ बेटा। तो आप समझ सकते हो। देन उसके 5 दिन के बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, 11 नवंबर 2018 वृंदा। और तब से लेके अब तक मेरी माँ की रिकवरी हुई है, काफी स्लो हुई है, और वो भी गुरुजी ने ही की है। उसके बाद 11 नवंबर को मेरी माँ का वृंदावन में एक्सीडेंट हुआ, और मैं अपनी माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली लेके आया। और जस्ट हम जब घर पहुंचे तो मेरी माँ ने सबसे पहले गुरुजी को वही चांदी के स्वरूप देख के कहा कि गुरुजी, हम तो समझ रहे थे कि हमारी किस्मत बहुत ज्यादा पलट चुकी है, तो ये आपने क्या किया, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड मेरी माँ के 2 फ्रैक्चर्स हुए, नी एंड एंकल में, राइट लेग में। एंड आप देख सकते हो कि मेरी जो डीपी है उसमें मैं और मेरी माँ है। तो मेरे मुंह से उस टाइम यही निकला, मैंने अपनी माँ को यही कहा कि माँ, गुरुजी पहले आगे थे इसलिए वो चोट छोटे में टल गई। मेरे मुंह से यही निकला, और मैं जानता था कि ये गुरुजी मेरे घर पहले 5 दिन पहले आज ही सिर्फ इसलिए थे कि वो चोट को डाल दिया उन्होंने छोटे में। एंड देन मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि मेरी माँ को 7 मंथ्स का प्लास्टर चढ़ा, और डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन केस है। लेकिन मेरे मुंह से यही निकला कि नहीं, ऑपरेशन तो मैं अपनी माँ का नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे डैड भी एक ऑपरेशन के कारण ही चले गए थे मेरा साथ छोड़ के। तो मैंने डॉक्टर को यही कहा था कि मैं माँ को नहीं होना चाहता। तो ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप सेवा कर लोगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। देन उस टाइम आसपास मेरे साथ मेरे मासी एंड ऑल सब साथ थे। तो 3 दिन तक जब मेरी माँ को पूरा बेड कहा कि आप बेड पे ही हो, तो आप समझ सकते हो कि एक औरत की सेवा सिर्फ एक औरत कर सकती है या उसके लाइफ पार्टनर कर सकते हैं, बट एक बेटा एक माँ की सेवा नहीं कर सकता, जो की सेवा होती है वो। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, और मैंने अपने डैड को कहा कि पापा आप कैसे करना है, क्या करना, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो 13 नवंबर को मेरे डैड का बर्थडे, मदर टेरेसा आई, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, माय गॉड मदर, वो आई, और उन्होंने मुझे टीम्स में कहा कि तूने ऐसे ऐसे केयर करनी है। एंड देन नेक्स्ट डे 14 नवंबर मेरे घर में एक काफी एज्ड एक आंटी आई, और उन्होंने कहा बेटा मेरी एक बात मानेगा, मैंने तेरे से एक बात करनी है। मैंने कहा जी आंटी आप। उन्होंने कहा बेटा आज से तूने ही सेवा करनी है माँ की। तू भूल जा के तेरे सामने कौन बैठा है, तू समझ के तेरे सामने भगवान बैठे हैं, और तूने ही सारी सेवा करनी है। एंड आप संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अपनी मासी के हाथ से वो कोट लिया, और वो दिन था 14 नवंबर का, और मैंने जून तक अपनी माँ की सेवा करी, या कि बात सब कुछ मैंने दिया।
जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन सिर्फ ये गुरुजी ने करवाया। और उसके बाद मुझे गुरुजी का आदेश है कि तूने ही सेवा करनी है, तूने घर से सारी माँ, जो भी तेरे घर में मेड है, तूने किसी की हेल्प से कोई काम नहीं करना, सिर्फ तूने माँ की सेवा करनी है। एंड संगत जी, मेरे घर पे सिर्फ एक बाहर से टिफिन आता था और घर का सारा काम मैंने किया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैंने किया, मेरे से करवाया गया, मैंने नहीं किया, ये मेरे गुरुजी ने मुझसे करवाया कि तूने माँ की सेवा करनी है। एंड देन वो करते 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 7 फेब का डे आया, 7 फरवरी का दिन था 2019, वीरवार का दिन था। एंड शायद जो नॉर्थ में लोग रहते हैं, संगत रहती है जो ऑनलाइन, शायद वो जानते होंगे कि उस दिन काफी तूफान आया था, काफी हेल स्टॉर्म आया था। तो उस दिन काफी बारिश हुई दिल्ली में, और मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, तो काफी बारिश थी यहाँ पे। एंड हमारे टिफिन में सुबह आलू के परांठे आए थे, और मैं हमेशा अपने ना टिफिन में से ना अपनी माँ के लिए पहले ही रख देता था कि बाई चांस अगर नेक्स्ट टाइम मैं खाना बाई चांस टिफिन ना आया तो मेरी माँ क्या खाएगी, क्योंकि मेरी माँ की काफी हेवी मेडिसिन थी। आप समझ सकते हो कि जो एक पेशेंट है उसकी कितनी मेडिसिन हो सकती है, तो मैं अपना हमेशा खाना बचा के रखता था। तो उस दिन भी सेम यही हुआ कि मैंने अपने परांठे बचा दिए दो, और वो मैंने नहीं खाए, या मेरे से गुरुजी ने नहीं खिलवाए। शाम को मेरी टिफिन आंटी का फोन आया कि विशु आज पॉसिबल नहीं है, आज काफी हेल स्टॉर्म है, तो हमने अपने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, प्लीज आप अपना खुद बाहर से आज कहीं से भी आप खुद अरेंज कर लीजिए। एंड उस दिन वो 5:30 से बारिश शुरू हुई, रात के 9:30 या 10 बजे तक वो बारिश चली, और वो हेल स्टॉर्म था, नॉट बारिश। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ ये 2 परांठे है, बाई चांस कुछ नहीं आया तो ये परांठे आप खा लेना। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, अब माँ का दिल है, माँ ने कहा नहीं, एक पराठा आप खाना, एक पराठा मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं माँ, ये पॉसिबल नहीं है, आपको काफी हैवी मेडिसिन है, लेकिन ये आपको ही खाना जरूरी है। तो मैंने कहा नहीं, तू भी खाएगा। मैंने कहा नहीं। तो मैंने माँ को कहा ठीक है, मैं स्विगी जोमैटो बुक करता हूँ, अगर वहां पे कुछ पॉसिबल हुआ तो ठीक है। तो मैं 7:30 बजे से स्विगी जोमैटो ऐप ओपन करके बैठा, रात के 10:30 बजे तक मेरे 5 ऑर्डर हुए और 5 कैंसिल हुए। कहा कि नहीं, हमारे पास डिलीवरी बॉयज नहीं, हम पॉसिबल नहीं कि हम कैसे आपके घर तक आए। तो ठीक है। उसके बाद उसी दिन एक विकासपुरी में एक सत्संग था, जहां मुझे इनवाइट किया था कि आप चांदी के गुरुजी का सत्संग वहां आके शेयर करोगे। वो आंटी ने मुझे कहा था, तो मैंने आंटी को यही कहा था कि आंटी मेरी माँ की अगर हेल्थ ठीक होगी उस वक्त या पॉसिबल होगा तो मैं आई विल डेफिनेटली कम। तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि उस दिन बारिश बहुत थी, तो मैं नहीं जा पाया। देन रात को जब कोई ऑर्डर नहीं जब हुआ तो मैंने वो 2 परांठे अपनी माँ को दिए और मैं 2 बिस्किट खा के सो गया, और मैं और मेरी माँ सो गए। देन रात को मुझे 1 बजे कॉल आया और कहा कि ना मैं आपके मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ नियर बाय। तो मैंने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड देन मुझे 5 मिनट के बाद फिर से कॉल आया और मुझे कहा कि मैं आपके लिए ना विकासपुरी से लंगर प्रसाद लाना, मुझे रात को कहा गया। तो मैंने कहा विकासपुरी से तो कोई आंटी जानते, ठीक है आंटी ने भेज दिया, पर टाइम देखा तो 1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा शायद बारिश होती, शायद उनको आते हुए लेट हो गया। देन वो मेरे घर पे आए और उस टाइम बाहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ थी क्योंकि बहुत बारिश थी, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने जस्ट थोड़ा सा गेट ओपन किया, उनका हाथ देखा और उन्होंने मुझे पॉलीटैक किया और मैंने कहा कि चाय दो। वो चले गए। अब आपकी संगत जी, आपने भी सत्संग शेयर किया, आपके भी लंगर प्रसाद की थाली में हार्डली 2 सब्जी आती होगी या 3 आती होगी, लेकिन जब मैंने वो पॉलीपैक ओपन किया उसमें 6 सब्जियां थी। कैन यू बिलीव, 6 सब्जियां। उसमें चपाती प्रसाद था, उसमें चावल प्रसाद था, उसमें गुलाब जामुन थे, उसमें गाजर का गजरेला था, गाजर का। तो मैंने कहा अगर किसी की ये कहाँ इतना सब कहाँ बना होगा, और अगर कहीं बनता भी है तो आप किसी के लिए पूरा पैक करके नहीं भेज देंगे कि आप सब कुछ ही सब चीज थोड़ा करके पैक कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। पर ठीक है, वो था, मैंने माना कि चलो किसी ने भेज दिया, लेकिन वो मैंने तब भी नहीं खाया क्योंकि टीवी में दिखा रहे थे कि कल भी बारिश आएगी, शायद परसों भी आए। तो मुझे यही था कि अगर बाई चांस कल भी टिफिन नहीं आया तो मेरी माँ क्या खाएगी, तो मैं तब भी खाली पेट था। तो मेरी माँ ने मुझे अंदर से आवाज लगाई, माँ ने कहा कुछ खा रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा रहा, कि मैं कल के लिए लग रहा हूँ, मुझे तो एकदम नींद आ रही है।
तो माँ ने कहा कमले, पंजाबी में मेरी माँ ने कहा कमले पूछता खा ले। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा गुलाब जामुन और थोड़ा सा गजेला गर्म खाया और मैं सो गया। एंड मेरे मन में था कि मैं आंटी को नेक्स्ट डे फोन कर दूं और कहूं कि आंटी इतना सब कुछ भिजवा, मैं थैंक यू। तो सुबह के 9:30 बजे और सुबह मैंने फोन लगाया आंटी को। मैंने कहा आंटी इतना सब कुछ भिजवा नहीं करने वाला। आंटी ने कहा मैं तो कुछ भिजवाया नहीं, क्या कल करता मैं तो कोई नहीं बंदा, कोई संगत तो नहीं किया कि तू जाके देख किया। मैं क्या आंटी उन्होंने मेरे को फोन आया सी, वो कह रहे सी कि ऐसा कुछ थोड़े लिए आया है विकासपुरी। तो उस पे आंटी ने कहा वो संगत है, मैंने उससे सेवादार का नंबर सेंड किए। एंड संगत जी कैन यू बिलीव, जब मैं अपनी कॉल हिस्ट्री में वो नंबर निकालने गया और मेरी कॉल हिस्ट्री में नंबर ही नहीं था, और जो कि मुझे बाद में पता चला कि वो साक्षात मेरे घर में गुरु जी खुद देने आए थे। क्यों, ये मुझे तब भी नहीं पता चला कि वो क्यों देने आए थे। जब मैंने सही बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि तू माँ के लिए खाली पेट रहा था तो काश तेरे घर पे खुदा भी चल के आया, क्योंकि जिसने माँ की सेवा कर ली इस संसार में उसने सब कुछ पा लिया और तूने आज खुदा को पा लिया। वो आंटी की डेट थी नेक्स्ट वीक जो मैंने सत्संग शेयर किया। तो ये मेरे 2 सत्संग है और मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ है तो सब है, माँ है तो रब। माँ से बड़ा कोई खुदा हो तो मुझे भी बताना, मुझे भी उस खुदा की तलाश है। तो ये है कि आप माँ को पूजिए। आप अपनी लाइफ में 5 लोगों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। मैं एक मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो आपके माँ बाप जो आपको जन्म देते हैं, आप इनका कर्जा कभी नहीं उतार सकते। एक आप उन 2 लोगों का जो अपनी बेटी कन्यादान करके आपको देते हैं, आप इनका भी कर्जा कभी नहीं उतार सकते। और एक आपकी पत्नी जो अपना घर संसार अपने माँ बाप का सुख छोड़ के आपके पास आती है, आप इनका भी कर्जा कभी नहीं उतार सकते। एक आदमी, तो ये 5 लोग इबादत के काबिल है, आप इनकी हमेशा इबादत करिए। तो ये है कि माँ बिकती नहीं है बाजारों में, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाती है पूरे घर परिवार में। थैंक यू सो मच। मेरे और भी सत्संग है बट आज का शायद मैं इन्हें टाइम लिया। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज प्रे फॉर माई मॉम कि आज वो खड़े हो गए हैं वॉकर के स्पोर्ट से। एंड प्लीज संगत से मेरी यही दुआ कि आप मेरी माँ को देख पा रहे हैं मेरे साथ बेटी में। प्लीज मेरी माँ के लिए प्रे करना। थैंक यू सो